मूर्ति नहीं चाहिए, राष्ट्रपति चाहिए। ये क्या देश भर में जो सांसद विधायक अनेकों लोग जो वोट कर रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा है? मूर्ति क्यों कह रहे हैं वो द्रौपदी मुर्मू को? देखिए अंजना जी, जो बात आप कह रहे हैं और जो हमारे विपक्ष के बीजेपी के सारे नेता 2 दिन से ये बात लगातार कह रहे हैं, आज हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कर दिया। उन्होंने ये बात नहीं कही मूर्ति, उनका कहने का मतलब था जो देश के हालात हैं, जो अराजकता है, जो संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं। उन्होंने ये कहा कि जब पत्रकारों ने पूछा कि राष्ट्रपति चाहिए मूर्ति चाहिए, तो उन्होंने कहा हमें राष्ट्रपति चाहिए जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर सके। वो तो बात की बात है, ताकतवर मजबूत राष्ट्रपति मृत्युंजय जी। उन्होंने ओरिजिनली क्या कहा था? उन्होंने कहा कि क्या आपने कभी उनको सुना है? नहीं सर, मिसकोट मत कीजिए ना। क्या आपने उनको कभी सुना है? आपने यशवंत सिन्हा जी को सुना है? सुन लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है द्रौपदी मुर्मू ने, यशवंत सिन्हा ने किया है। ये था उनका मतलब। 10 सेकंड सुन लीजिए अंजना जी, 10 सेकंड सुन लीजिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने व्यक्तिगत रूप से उन पर कोई टिप्पणी नहीं की। उनका कहने का तात्पर्य, चूंकि राष्ट्रपति भी जनता के द्वारा चुने गए विधायक और सांसद ही वोट करते हैं, देश का प्रथम नागरिक होगा हमारा, तो हम कम से कम ये अधिकार तो है ही हर लोगों को। हम भी वोट करने जाते हैं, अपने विधायक को, मुखिया को भी चुनते हैं, तो हम तुलना करते हैं कि कौन होगा। यशवंत सिन्हा जी ने अपनी बात रखी, हम क्या, लेकिन आज तक जो एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी बनी, उन्होंने कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, किस तरह से। तो इस बात को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कहा। संबित जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कुछ कहा नहीं, कर रहे हैं, कुछ बोला नहीं। ठीक है सर, मैं लौट रही हूं। कुछ कहा नहीं। सभा में जिस द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, वहाँ जो तमाशा देख रहे थे, तो तेजस्वी यादव कम से कम द्रौपदी का चीरहरण नहीं होने देंगे। आज महिला आदिवासी प्रेम दिखा रहे हैं। प्रतिभा पाटिल के समय कौन थे, कहाँ थे? आवाज नीचे करनी पड़ेगी सर, अगर पिछले बार दलित थे, महिला थी, बोलेंगे ये लोग कहाँ थे? मृत्युंजय जी ठीक है, अब जवाब सुनिए। डॉक्टर संबित पात्रा वो कह रहे हैं कि चूंकि उन्होंने अपनी सोच देश के सामने नहीं रखी। अरे मृत्युंजय जी आवाज नीचे कीजिए प्लीज सर, प्लीज। या तो आप ही एंकर बन जाइए, आ जाइए यहाँ प्लीज सर। संबित जी, उनका कहना है कि उन्होंने जो सोच अपनी नहीं रखी है देश के सामने, वो बोली नहीं। उनकी क्या नीतियां रहेंगी, क्या सोच रहेगी देश को लेकर, इसीलिए उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही है, निजी तौर पर अपमान नहीं किया है। देखिए अंजना जी, देश की जनता है, जनार्दन है और हम सबसे अधिक बुद्धिमान हैं। तेजस्वी यादव जी ने क्या कहा, उसका अभिप्राय क्या था? हमें राष्ट्रपति भवन में एक मूर्ति नहीं चाहिए, एक स्टैचू नहीं चाहिए, एक जीवंत व्यक्ति चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है? उसके लिए 1 घंटे बोलने की आवश्यकता नहीं है, कोई डिबेट की आवश्यकता नहीं। आप सोचिए, यहां आपने प्रवक्ता जो आरजेडी से आए हैं, मृत्युंजय जी से आपने सवाल पूछा मूर्ति पर, उन्होंने मूर्ति पर एक तो हमको बरगलाया, उसके बाद उन्होंने कहा कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण होने हम नहीं देंगे। आप सोचिए, यहां पर हम 3 पुरुष बैठे हुए हैं, अकेली महिला एंकर आप हैं। आज देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। एक साधारण अति पिछड़े हुए एक गरीब परिवार से, एक जनजातीय परिवार से, एक महिला स्वयं जिसका परिवार में कोई शेष नहीं रह गया, अपने पति, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, पति को खोया, बेटों को खोया। ये एक, आप सोचो, एक झोपड़ी से रायसीना हिल तक जाने का एक सफर तैयार हुआ। और यहां पर अभी मृत्युंजय जी ने आप ही के शो में बोला कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण होने हम नहीं देंगे। किस प्रकार का स्तर डिबेट का हो गया है, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग, किस प्रकार की भाषा का। मैं शांत बैठता हूँ। प्लीज रुक जाइए, मुझे आवाज नीचे करनी होगी। नहीं, ऐसी चिल्लाहट आपको करना है सर तो कहीं और जाइए। आज तक वो मंच नहीं है जिस पर हमारे यहाँ 2 मेहमान एक साथ बोलते हैं। हमने अपनी बहस का एक नियम बनाया है। ये गलत व्याख्या करेंगे, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। नहीं, गलत व्याख्या मैं आपको मौका दूंगी इसके बाद। मैं आखिरी बार आपसे बोल रही हूँ सर, प्लीज सर, मैं आपको मौका दूंगी। क्या आपने अभी इस शो में, चूंकि उस समय ऑडियो मुझे नहीं आ रहा था, क्या आपने इस शो में अभी ये लाइन कही है कि हम कौरवों के मंच पर द्रौपदी का चीरहरण नहीं होने देंगे? क्या आपने ये कहा है?
हमने ये कहा अंजना जी कि जो आदिवासी विरोधी रहे, महिला आपने विरोधी ये रही, लाइन कही या जिन्होंने नहीं मीरा कही? कुमार दलित महिला का वोट मृत्युंजय नहीं जी, किया, आपने ये लाइन कही या नहीं हमने कही? क्या कहा, पहले पूरी बात नहीं, पूरी बात नहीं सुनूंगी मैं। आप एक बार बोल चुके हैं, तब ना। क्या आपने ये लाइन कही है? अब आप एक ही बात को पकड़ रहे हैं, क्या आपने ये लाइन कही है? और अगर कही है तो ये शर्मनाक है। हमने ये बात नहीं, हमने नहीं कही है, हमने ये बात नहीं कही है। अंजना जी, संबित जी, आप अपनी पूरी बात कीजिए। इस बीच हम लोग सुनते हैं, अगर आपने ये बात कही है मृत्युंजय जी, अभी हम लोग सुनते हैं, क्योंकि उस समय मेरा ऑडियो नहीं चला गया था, इसलिए मैं सुन नहीं पाई हूँ। संबित जी, अपनी बात पूरी करें आप सुन लीजिए। अंजना जी, मैं बहुत दुख के साथ और बहुत संवेदनशीलता के साथ मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, आप प्लीज उस अंश को जिसमें मृत्युंजय जी ने क्या कहा द्रौपदी जी को लेकर, वो हम सबके सामने है, प्लीज वो अंश निकालिए, चलाइए। और मैं कहता हूं, मृत्युंजय जी पे एसटी एक्ट के अंतर्गत केस हो सकता है। जिस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग कि कौरवों के सेना के बीच हम द्रौपदी का फिर से चीरहरण होने नहीं देंगे, ये बहुत ही निंदनीय और वैसे शब्द हैं जो कहीं ना कहीं एक पुरुषात्मक मेंटालिटी को दर्शाता है। और आज के दिन, ऐतिहासिक दिन में इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग, मूर्ति, एक उनके नेता कह रहे हैं कि वो मूर्ति हैं, और इस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग मृत्युंजय जी कर रहे हैं। मुझे तकलीफ होती है कि एक साधारण गरीब, आप सोचिए, जनजातीय महिला पहली बार देश की राष्ट्रपति बन रही है। वो बीजेपी की नहीं है, वो हमारे देश की धरोहर है, केवल भारतीय जनता पार्टी की धरोहर नहीं है। ठीक है, आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप बोल दीजिए हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम यशवंत जी को सपोर्ट करेंगे, चीरहरण नहीं होने देंगे कौरवों के सेना के बीच द्रौपदी का। यह कहने की आपको आवश्यकता क्या है? और मूर्ति देखिए, राबड़ी देवी जी, बड़ा सम्मान में करता हूं, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी बिहार की, कोई आपत्ति नहीं है। क्या वो मूर्ति थी? आपको पता है द्रौपदी जी 2 बार की विधायक रह चुकी है, बेस्ट विधायक का अवार्ड जीत चुकी हैं। विधायक से पहले वो काउंसलर रह चुकी है। जब वो मंत्री थी तो कॉमर्स, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, ट्रांसपोर्ट जैसे मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं। और आपको मैं बता दूं, उड़ीसा के हर जिले में बतौर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उन्होंने अपने दफ्तर को स्थापित किया है, ट्रांसपोर्ट के दफ्तर को। यह कितना बड़ा परिवर्तन द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। उस समय कौन जानता था वो राष्ट्रपति बनेंगी? अपने दम पर एक महिला ने अपने आप को खड़ा किया। सर्वस्व लुट जाने के बाद परिवार में एक एक करके सारे सदस्य चले गए, उसके बावजूद अध्यात्म के बलबूते पर खड़े होकर आज वो रायसाना हिल्स में जाने वाली है। ये केवल महिला सशक्तिकरण नहीं है, ये केवल जनजातीय सशक्तिकरण नहीं है, ये भारत के विमर्श का सशक्तिकरण है।